अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगल में संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। सूक्ष्म रूप में विराजमान स्वामी अनंत प्रकाश जी महाराज के चरणों में नमन। स्वामी रामानंद जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जालंधर से पधारे हुए सुरेश जी बाबू और इस अनंत कुटिया के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सेवादार गण, तमाम नगर निवासियों, उपस्थित धर्म प्रेमियों, सत्संग प्रेमियों, सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं श्रद्धाशीला भक्तिमती बहनों, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सबको इस अनंत कुटिया के प्रांगण में संत महापुरुषों के वचनों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसे अवसर बहुत ही कम प्राप्त होता है, बहुत ही कम मिलता है। अभी के व्यस्त जीवन में लोग चाह करके भी ऐसे संत समागम में संत महापुरुषों के वचनों को नहीं सुन पाते। वास्तव में क्यों? क्योंकि यह संत समागम, हरि कथा जो है, यह भी बड़े पुण्य से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, वे लिखते हैं रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से यह सत्संग किसी को भी सुलभ नहीं हो सकता है।
और सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, हे पार्वती, संत समागम के समान संसार में लाभ देने वाला कोई साधन नहीं है। संसार में कोई और साधन नहीं है जिससे लाभ मिलेगा। आप कहोगे कि हम लोग रात दिन लगे रहते हैं, इतने पैसे इकट्ठे करते हैं, उसमें तो लाभ मिल रहा है हमें। अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने फैक्ट्रियों को चलाते हैं, गाड़ी बंगले बना रहे हैं, ये तो लाभ मिल रहा है। लेकिन सत्संग में कौन सा लाभ मिल रहा है हमें? सत्संग में क्या लाभ है जो सबसे बड़ा लाभ कहते हैं कहीं नहीं मिलता? आखिर क्या कारण है? तो इनका यही कारण है कि संसार का जो लाभ है वह क्षणिक है। क्षण भर के लिए आपको भले ही सुख मिल जाएगा, आपके शरीर को सुख मिल जाएगा, लेकिन अभी आप लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी को, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ का। ये जो मानव का शरीर में मिला है, मानुष देही जो मिला है, ये भी बड़े भाग से मिला है। लेकिन यह मानव का शरीर जो है यह कैसा है? साजोबाई की वाणी में सुनते हैं, वे क्या कहती है? वे कहती है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, अब पीव मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय तो बहुर नहीं मनुखा देही। हम लोग सोए पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है भक्ति करने के लिए। बुढ़ापा आ जाएगा तब तो भक्ति ही करना है। अभी तो नौकरी, दुकान, मकान, बाल बच्चे को बढ़िया से पढ़ा लिखा करके उनको जो है मिनिस्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, उसके बाद तो भक्ति ही करनी है, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन साजोबाई कहती है, पानी का सा बुलबुला। बरसात के समय में जब नींव पड़ती है बहुत जोरों की, आप लोग देखे होंगे, जहाँ गड्ढे होते हैं वहां थोड़ा पानी जम जाता है, तो उसमें जब पानी की बूंद पड़ती है तो उसमें एक फफोले हो जाते हैं, उसको बुलबुला कहा जाता है। वो गोल से हो जाते हैं, एक लेयर बन जाता है, हवा भर जाती है उसमें। लेकिन वह बुलबुला कब तक के लिए है कोई पता नहीं, क्षण भर के लिए होता है, बस फूट जाती है। तो साजोबाई कहते हैं, मनुष्य का शरीर जो है यह भी पानी के बुलबुले के समान है। अभी बहुत बढ़िया तंदुरुस्त है, हम खा पी रहे, बढ़िया से मौज ले रहे हैं, अचानक ही लोग बताते हैं कि देखो बंदे तो बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक ही पता नहीं क्या हो गया और शरीर छोड़ चले गए। तो इसका कोई पता नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पर जब फंद। क्या बालक, क्या नौजवान, क्या वृद्ध, वो अवसर कोई नहीं जानता है जब यम का फंदा, यम के दूत आपको घसीटते हुए लेकर के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, संत महापुरुषों के समागम की आवश्यकता है। यहाँ पर वह ज्ञान दिया जाता है जिस ज्ञान को पाकर के आप अपने मानुष देही को सफल कर सकते हो। संसार के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, वहां पर सिर्फ पेट भरने का ज्ञान दिया जाता है। विचार करके देखो तो पेट भरने का ही ज्ञान है, उससे अधिक कुछ नहीं है। भले ही एरोप्लेन चलाओ, एरोप्लेन बनाओ, लेकिन वह आपको जो है पूर्ण शांति नहीं दे सकता है,
आपको अपना ज्ञान नहीं करा सकता है। आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, आप लोग अपने आप में सोचना विचारना, आपसे पूछता हूं, सब कोई विचार करना। जब आपका जन्म होता है, आपको पता भी नहीं होता है कौन है माता, कौन है पिता, कौन भाई, कुछ भी पता नहीं होता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे रिश्ते नातेदार हो जाते हैं। ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारी वस्तुएं हैं, ये हमारे घर मकान जमीन जायदाद है। इस तरह के सब कुछ हो जाते हैं आपके। और एक दिन ऐसा भी होता है कि सबको छोड़ करके चले जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु बिनु तेरो कोई न सहाय। गुरु के बिना तुम्हारा कोई सहायता करने वाला नहीं है। काकी मात पिता सुत बनिता को काहू को भाई, धन धरनी और संपत्ति सगरी जो मान्यो अपनाई, गुरु बिनु तेरो को न सहाय। गुरु के बिना संसार में सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। काकी माँ, किसकी माता? काकी मात पिता सुत बनिता, किनके पिता, किनकी पत्नी, किनके बच्चे। अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम नहीं आयो। अंत काल में संत सतगुरु के सिवा कोई काम देने वाला नहीं है। इसीलिए संत की महिमा इतनी है, सतगुरु की महिमा इतनी है। तो मैं कह रहा था, पानी का सा बुलबुला यह तरह ऐसा हो। प्रश्न है, आप कौन हो? Who are you? आप अपने में विचार करो। क्या आप शरीर हो? क्या आप हाथ हो, पैर हो? क्या हो आप? अपने आप से प्रश्न करो, आप क्या हो? कभी आपने विचार किया कि मैं कौन हूं? हम लोग तो संसार के विषय में कहते हैं हमारे ये है, ये हमारे ये है, ये है। लेकिन अपने आप से पूछो, कभी पूछा है आपने कि मैं कौन हूं? जब आप अपने आप से पूछोगे तो पता चलेगा। कभी सोचोगे आप, मैं यदि हाथ हूं तो हाथ तो टूट जाते हैं, मैं यदि पैर हूं तो पैर तो टूट जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। क्या मैं आंखें हूं? क्या मैं कान हूं? यह सब हमारे यंत्र है, यह हम नहीं है। तो मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, किसी स्कूल विद्यालय में नहीं मिलेगा। ये यही विद्यालय है जहां आपको मैंपन का ज्ञान कराता है, अपना ज्ञान कराता है। इसीलिए संत महापुरुषों के दर्शन और सत्संग की आवश्यकता है। अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे स्वामी जी सुना रहे थे, महेश्वर बाबा जी जो चले गए, ये सुना रहे थे आप लोगों को कि सत्संग क्या है। तो गोस्वामी जी एक बार गोस्वामी जी के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि क्या चाहिए, मांगो हमसे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महाराज क्या चाहिए? हमको कुछ भी नहीं चाहिए। संसार के वस्तु तो बिना मांगे मिल ही जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मांगते रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कभी इच्छा की पूर्ति होती नहीं है। ये तो आप नहीं भी मांगोगे फिर भी आपको मकान दुकान तो मिलेंगे ही। जैसे घर में जन्म लिए हो तो वैसे आपको सुविधा तो मिल ही जाएगी। लेकिन कौन ऐसी वस्तु है जो पाना चाहते हो आप? उस वस्तु को सुख कहते हैं, शाश्वत सुख, जो हम सबको इनकी आवश्यकता है। कोई भी दुखी रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं, तंदर सुखिया को न देखा। इस शरीर को जिन्होंने धारण किया है वो कोई भी सुखी नहीं है। तंदर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका। घाटे बारे सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी। यहाँ तक कह दिया, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। एक संत हुए बहुत, जिन्होंने भागवत कथा को सरल ढंग से सुनाया है, जिनके नाम से भागवत जो है प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध है। वे हुए सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र।
वेद व्यास जी महाराज का जन्मदिन अभी हम लोग 9 तारीख को मनाए हैं, जिनके नाम पर ही गुरु पूजन दिवस, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ऐसे ही वेद व्यास जी महाराज के पुत्र वे सुखदेव जी महाराज जब वे माता के गर्भ में आए थे और कई वर्ष बीत गए, फिर भी वो बाहर नहीं आ रहे थे। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही रह गए। या तो 9 महीने में माता परेशान हो जाती है। सोचो उनको कितना कष्ट हुआ होगा उस माँ को, जिन्होंने सुखदेव जी महाराज को 12 वर्ष तक, 12 साल तक अपने गर्भ में धारण करके रखा। बहुत परेशान थी। उनसे विनती किया कि आप बाहर आ जाओ। तो बच्चा सुखदेव जी महाराज जब गर्भ में थे वो कहते मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा क्यों? क्योंकि ये संसार की जो माया है ना, भगवान की माया, ये घेर लेते हैं। जैसे ही बाढ़ आते हैं कि बस जगह लेते हैं, इसीलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा नहीं, आपको माया नहीं घेरेगा। कहा आप वचन दो, अपने पिता से कहते हैं वेद व्यास जी से, आप वचन दो पहले कि हम बाहर आएंगे तो हमको संसार की माया जो है नहीं पकड़ पाए। फिर जाकर के वचन दिया, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज बाहर आए। बाहर आए तो चले ही गए, घर में रहे नहीं। और उनका जीवन भक्ति में शाश्वत सुख की प्राप्ति, शाश्वत आनंद में निमग्न रहते थे। तो यही कह रहे हैं हमारे कबीर साहब कि सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। और हम लोग माया को और चाहिए, माया में उलझते जाते हैं। हम जितना सुख, भौतिक सुख के पीछे दौड़ते हैं, उतना हम उलझते जाते हैं, उतना ही हम अपने आप से दूर होते जाते हैं, उतना ही हम संत सद्गुरु से दूर होते जाते हैं, उतना ही हम ईश्वर परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। माया के बंधन में जकड़ते चले जाते हैं और इस बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन हो जाता है। इसी बंधन से मुक्त करने के लिए संत सद्गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं। साजोबाई दूसरी जगह कहते हैं, इनका उत्तर देते हैं। वे कहती है राम तजू पे गुरु न विसार, गुरु के सम हरि को न निहार। क्यों? ये कहती है कि राम को मैं भूल सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, लेकिन सदगुरु को मैं छोड़ नहीं सकता। कोई प्रश्न कर दिए कि ऐसा क्यों कहती हो? तो उत्तर में वो कहती है हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि जो होते हैं, परमात्मा जो है, हमको इस संसार जाल में घेर देते हैं, माया में ढकेल देते हैं, जन्म दे देते हैं संसार में। और इस संसार से परमात्मा नहीं छुड़ाने आते हैं, परमात्मा ही सच्चे संत सदगुरु के रूप में आते हैं। तो सदगुरु युक्ति बता करके आपको जो है ये आवागमन का जो चक्र है, हमारे गुरु महाराज संत सदगुरु महर्षि में परमल जी महाराज की वाणी में आता है, हम लोग पाठ भी करते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। कहते हैं आवागमन के समान संसार में दुख कुछ भी नहीं है। आवागमन किसे कहते हैं, इसको भी समझे। आवागमन कहते हैं आना और जाना, जन्म लेना मरना, फिर जन्म लेना मरना, ये आवागमन का चक्र है। और आवागमन कहाँ होता है? 84 लाख योनियों में। 84 लाख योनियां क्या है? अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, 4 खानी है। संतों ने कहा विशेष रूप से 84 लाख योनियां जो है 4 खानियों में बटे हुए हैं, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। पिंडज, जो पिंड जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य आदि। अंडे से पक्षी वगैरह जो अंडे से जन्म लेते हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज जो गर्मी से उत्पन्न होते हैं, शरीर में चिल्लर वगैरह हो जाते हैं। बहुत ऐसे ऐसे जीव हैं जो गर्मी से उत्पन्न हो जाते हैं। उष्मज और अंकुरज, अंकुरित होकर, जैसे दरखत वगैरह है, पौधे हैं, वह अंकुरित होकर के होते हैं। तो ये 4 खानी है, 84 लाख योनियां हैं। इसी 84 लाख योनियों में बार बार हमारा जन्म होता है, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। ये चक्र खत्म होता नहीं, चलते ही रहता है। इस चक्र को यदि खत्म करना चाहते हैं तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, सदयुक्ति जानना पड़ेगा, सदगुरु की सेवा करनी पड़ेगी। तब क्या होगा? सतगुरु की सेवा सफल है, जो कोई करे चित लाए।
तभी आपका सेवा सफल होगा जब चित्त लगा करके, मन लगा करके सदगुरु के बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में उतारने का जो सेवा मिला है आपको, उसको करेंगे जो सदगुरु ने आपको दे रखा है। तभी आपका जीवन सफल होगा, तभी मानव जीवन सफल होगा। तो मैं कह रहा था, आप कौन हो, इस पर विचार जरूर करना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो ऐसे सच्चे सदगुरु के पास जाना जिसको अपना पहचान हो गया है, अपना ज्ञान हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो अपने आप को जान लेते हैं तो क्या होता है? वे कहते हैं, जानत तुम्हें हो जाएगी। जो अपने आप को जान लेते हैं तो फिर जो है वो परमात्मा ही हो जाते हैं। जो परमात्मा को जान लेते हैं वे अपने आप को जान लेते हैं। जाना तुम्हें हो जाए। जिस दिन परमात्मा को जान लेंगे तो उस दिन परमात्मा ही बन जाएंगे, अलग नहीं रहेंगे। तो मैं कह रहा था, जो सच्चे सदगुरु होते हैं, संत होते हैं, वे परमात्मा ही सच्चे सदगुरु के रूप में आते हैं और हमको इस संसार जाल से युक्ति बता करके पार लगाते हैं, वेद बता करके। साक्षात परमात्मा भी यदि संसार में जन्म लेते हैं, अवतार धारण करते हैं, तो भी उनको गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी संसार में आए, जो महायोगेश्वर थे, सर्वंतर्यामी थे, लेकिन मानव रूप में आए तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। उनके भी गुरु हुए और गुरु की सेवा करके, गुरु के निर्देशन पर उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। और आज हम लोग उनके चरित्र को गाते हैं। रामचरितमानस, गीता आदि जो है ग्रंथ, ये क्या है? भागवत आदि क्या है? यही तो उनके चरित्र है जिनको सुनने से हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो वे क्या कहते हैं कि हमको संसार का भौतिक सुख नहीं चाहिए। अगर हे प्रभु आप देना ही चाहते हो तो देहु सत्संग, निज अंग श्री रंग, भवभंग कारण शरण सो कहा। कहते हैं कि हे प्रभु आप हमको सत्संग दीजिए, क्योंकि सत्संग जो है वह आपका अंग है। आपका निज अंग क्या है? अगर आपसे कोई पूछे निज अंग क्या है साधारण भाषा में, तो निज अंग किसको कहेंगे? जैसे कपड़े पहने हुए आप, कपड़े तो आपका निज अंग नहीं है। हाथ पैर को कहोगे कि ये मेरा अंग है। उसी तरह से भगवान का निज अंग क्या है? वह है सत्संग। आप कहोगे फिर ये जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान की मूर्ति की उपासना करते हैं, यदि वो निज अंग होते तो गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि आप सत्संग दो, कहते कि आप अपने रूप को दे दो। भगवान का जो रूप था वह भी माया था, माया के रूप में थे। संसार में जो भी आते हैं माया का जो है आवरण उसमें आ जाता है। वह निज अंग भगवान का नहीं है। भगवान तो बहुत सारे रूपों को धारण किए, लेकिन क्या वही भगवान हो गए? नहीं। भगवान का जो असली रूप है वह किसी भी मूर्त में समा नहीं सकता है। वह अकाल मूर्त है, अजोनी है, उनकी कोई जोनी नहीं होती है, अकाल मूर्त है। तो ऐसे अकाल मूर्त को जो निज अंग है वो क्या है? यही सत्संग है। अब देख लो, आप लोग यहाँ बैठे हो, इतने सारे लोग बैठे हो, मैया भी बैठी है, देखो कितनी शांति है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भगवान की चर्चा हो रही है। उनकी चर्चा सुनने में इतना आनंद आता है कि क्या कहा जाए, हम सब कुछ भूल जाते हैं। इतने सारे बंदे अगर दूसरे जगह इकट्ठा हो जाए तो फिर तो देख लो कितने शोरगुल होते हैं। लेकिन जो पांडाल के अंदर में बैठे हैं, ये सत्संग में बैठे हैं, तो ये प्रभु का अंग है, परमात्मा का निज अंग है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु हमको आप अपना सत्संग दीजिए। सत्संग से क्या होता है? सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकौ बारा। कहते हैं सत्संगति जो है संसार में बहुत दुर्लभ है, निमिष दंड भर एकौ बारा। और इसी को दूसरे जगह एक संत कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधके हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट का होता है।
कहते 24 मिनट कोई आकर के सत्संग सुन ले तो उनका जो है करोड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है वह जो है नष्ट हो जाएगा। 24 मिनट यदि मनोयोग पूर्वक, ऐसे नहीं सत्संग जो सुनना है बिल्कुल मनोयोग पूर्वक, फिर जाकर के आपके जो है जन्म जन्मांतर के जो पाप है वह नष्ट होगा। और कहा कोई अगर 24 मिनट नहीं भी सुन सकता है, एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, कहते 12 मिनट भी मनोयोग पूर्वक सुन ले, कहते वो भी अगर उसके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो कहते हैं पुनि आध, आधी में पुनि आध 6 मिनट, 6 मिनट भी कोई मन को बिल्कुल एकाग्र करके सत्संग सुन ले। सत्संग भी 2 प्रकार के होते हैं, मैं इसको भी बतला देना चाहता हूँ, एक बाहरी सत्संग, एक आंतरिक सत्संग। तो यह जो घड़ी की बातें चल रही है 24 मिनट या 12 मिनट या 6 मिनट, यह आंतरिक सत्संग की बात है। जो अपने मन को 24 मिनट स्थिर कर लिया, जो अपने मन को 12 मिनट भी स्थिर कर लिया, अगर 12 मिनट नहीं तो कम से कम 6 मिनट भी जो अपने मन को केंद्रित कर लिया है गुरु के बताए हुए युक्ति से, तो उनके जो है जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों के जो पाप है उसका क्षय हो जाता है। यह है सत्संग की महिमा। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आता है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा जो अभी हो रहा है, धर्म की चर्चा चल रही है, भगवान भक्त की चर्चा चल रही है, अच्छा बुरा का ज्ञान दिया जाता है, यह धर्म कथा है, यह बाहर का सत्संग है। इसकी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वे ही हम करते हैं। बारंबार जिस चीज को हम सुनने लगते हैं तो उसको देखने की इच्छा जागृत हो जाती है, उनको पाने की इच्छा हो जाती है। उसी तरह से यहाँ बारंबार सत्संग आप सुनते रहेंगे तो उस परमात्मा को देखने की भी इच्छा होगी, उनको पाने की लालसा हो जाएगी। इसीलिए धर्म कथा जो है यह आवश्यक है, ताकि आप जो है अंतर का सत्संग करोगे तो ये आपकी सहायता करेंगे। सत्संग सुन करके जब आप बैठोगे भजन करने के लिए, फिर देखो कितना आनंद आता है। नहीं तो संसार के कामों को करके आओगे तो मन को कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, कभी इधर भागेंगे, कभी दिल्ली बंबई कलकत्ता भागते रहेंगे। जो भजन में बैठे हैं उसको पता होता है, जो बैठे नहीं तो उसको क्या कहेंगे हम। जो वास्तव में कभी बैठ करके देखना मन को स्थिर करके, मन कितना चंचल है, कितना प्रमथनशील है, यह इतना भागते हैं कि जिसका ठिकाना नहीं। इसी को बस में करना है, मन को बस में करना है। जिस दिन मन बस में हो जाएंगे तो संत कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। भजन क्या करना, यही मन को बस में करने के कारण ही भजन करते हैं हम। मन को बस में करने के लिए ही जितने भी साधन है, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं, आपका अंग है। आपका निज अंग क्या है? अगर आपसे कोई पूछे निज अंग क्या है साधारण भाषा में, तो निज अंग किसको कहेंगे? जैसे कपड़े पहने हुए आप, कपड़े तो आपका निज अंग नहीं है। हाथ पैर को कहोगे ये मेरा अंग है। उसी तरह से भगवान का निज अंग क्या है? वह है सत्संग। आप कहोगे फिर ये जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान की मूर्ति की उपासना करते हैं, यदि वो निज अंग होते तो गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि आप सत्संग दो, कहते कि आप अपने रूप को दे दो। भगवान का जो रूप था वह भी माया था, माया के रूप में थे। संसार में जो भी आते हैं माया का जो है आवरण उसमें आ जाता है, वह निज अंग भगवान का नहीं है। भगवान तो बहुत सारे रूपों को धारण किए, लेकिन क्या वही भगवान हो गए? नहीं। भगवान का जो असली रूप है वह किसी भी मूर्त में समा नहीं सकता है। वह अकाल मूर्त है, अजोनी है, उनकी कोई जोनी नहीं होती है, अकाल मूर्त है। तो ऐसे अकाल मूर्त को जो निज अंग है वो क्या है? यही सत्संग है।
अब देख लो, आप लोग यहाँ बैठे हो, इतने सारे लोग बैठे हो, मैया भी बैठी है, देखो कितनी शांति है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भगवान की चर्चा हो रही है। उनकी चर्चा सुनने में इतना आनंद आता है कि क्या कहा जाए, हम सब कुछ भूल जाते हैं। इतने सारे बंदे अगर दूसरे जगह इकट्ठा हो जाए तो फिर तो देख लो कितने शोरगुल होते हैं। लेकिन जो पांडाल के अंदर में बैठे हैं, ये सत्संग में बैठे हैं, तो ये प्रभु का अंग है, परमात्मा का निज अंग है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु हमको आप अपना सत्संग दीजिए। सत्संग से क्या होता है? सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। कहते हैं सत्संगति जो है संसार में बहुत दुर्लभ है, निमिष दंड भरी एको बारा। और इसी को दूसरे जगह एक संत कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधके हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट का होता है। कहते 24 मिनट कोई आकर के सत्संग सुन ले तो उनका जो है करोड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है वह जो है नष्ट हो जाएगा। 24 मिनट यदि मनोयोग पूर्वक, ऐसे नहीं, सत्संग जो सुनना है बिल्कुल मनोयोग पूर्वक, फिर जाकर के आपके जो है जन्म जन्मांतर के जो पाप है वह नष्ट होगा। और कहा कोई अगर 24 मिनट नहीं भी सुन सकता है, एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, कहते 12 मिनट भी मनोयोग पूर्वक सुन ले। कहते वो भी अगर उसके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो कहते हैं पुनि आध, आधी में पुनि आध 6 मिनट। 6 मिनट भी कोई मन को बिल्कुल एकाग्र करके सत्संग सुन ले। सत्संग भी 2 प्रकार के होते हैं, मैं इसको भी बतला देना चाहता हूँ। एक बाहरी सत्संग, एक आंतरिक सत्संग। तो यह जो घड़ी की बातें चल रही है 24 मिनट या 12 मिनट या 6 मिनट, यह आंतरिक सत्संग की बात है। जो अपने मन को 24 मिनट स्थिर कर लिया, जो अपने मन को 12 मिनट भी स्थिर कर लिया, अगर 12 मिनट नहीं तो कम से कम 6 मिनट भी जो अपने मन को केंद्रित कर लिया है गुरु के बताए हुए युक्ति से, तो उनके जो है जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों के जो पाप है उसका क्षय हो जाता है। यह है सत्संग की महिमा। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आता है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा जो अभी हो रहा है, धर्म की चर्चा चल रही है, भगवान भक्त की चर्चा चल रही है, अच्छा बुरा का ज्ञान दिया जाता है, यह धर्म कथा है, यह बाहर का सत्संग है। इसकी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वे ही हम करते हैं। बारंबार जिस चीज को हम सुनने लगते हैं तो उसको देखने की इच्छा जागृत हो जाती है, उनको पाने की इच्छा हो जाती है। उसी तरह से यहाँ बारंबार सत्संग आप सुनते रहेंगे तो उस परमात्मा को देखने की भी इच्छा होगी, उनको पाने की लालसा हो जाएगी। इसीलिए धर्म कथा जो है यह आवश्यक है, ताकि आप जो है अंतर का सत्संग करोगे तो ये आपकी सहायता करेंगे। सत्संग सुन करके जब आप बैठोगे भजन करने के लिए, फिर देखो कितना आनंद आता है। नहीं तो संसार के कामों को करके आओगे तो मन को कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। कभी इधर भागेंगे, कभी दिल्ली, बंबई, कलकत्ता भागते रहेंगे। जो भजन में बैठे हैं उसको पता होता है, जो बैठे नहीं तो उसको क्या कहेंगे। जो वास्तव में कभी बैठ करके देखना मन को स्थिर करके, मन कितना चंचल है, कितना प्रमथनशील है, यह इतना भागते हैं कि जिसका ठिकाना नहीं। तो इसी को बस में करना है, मन को बस में करना है। जिस दिन मन बस में हो जाएंगे तो संत कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। भजन क्या करना, यही मन को बस में करने के कारण ही भजन करते हैं। मन को बस में करने के लिए ही जितने भी साधन है, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं